अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तात्या साहब नूलकर जो कि पंढरपुर के एक सेवानिवृत्त जज थे, जब उनका अंतिम समय आया, मात्र 47 वर्षों की उम्र में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। शिरडी में थे, बाबा के पास थे, डिप्रेशन के मरीज थे। पंढरपुर में उन्होंने एक जज होने के नाते एक ऐसा फैसला दिया था जिससे उन पर बहुत सारा सामाजिक दबाव आ गया था। ये फैसला था कि पंढरपुर के मंदिर में किसी एक वर्ग विशेष के लोगों को पूजा का अधिकार नहीं होना चाहिए। मंदिर है, सबके लिए बराबर खुला हुआ है। जब उन्होंने ये फैसला दिया, जो मानवीयता के नाते बहुत अद्भुत फैसला था, उन पर बहुत दबाव बनने लगा। उन्होंने ऐच्छिक वॉलंटरी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट ले लिया, शिरडी में आकर के बस गए और शिरडी में बाबा की सर्वप्रथम पूजा करने का श्रेय, आरती करने का श्रेय तात्या साहब नूलकर को जाता है। इन्हीं तात्या साहब नूलकर का जब अंतिम समय आया तो श्यामा उनके पास थे। श्यामा ने ये जान करके कि अब तात्या बहुत लंबा नहीं जी पाएंगे, उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। तात्या ने केवल इतना कहा कि मुझे यदि बाबा के चरणामृत इस वक्त मिल जाए तो मेरे जन्म जन्म और आने वाले सारे जन्म सब संवर जाएंगे। रात का कोई दूसरा प्रहर चल रहा था। इस वक्त मस्जिद माई में जाने की हिम्मत किसी की ना थी, लेकिन वो श्यामा था, बाबा का अभिन्न मित्र। श्यामा ने जैसे ही मस्जिद में लगा हुआ पर्दा हटाया, दरवाजा तो था नहीं, बाबा जब सोते थे तो मस्जिद माई के चारों ओर पर्दे लटका दिए जाते थे। जैसे ही श्यामा ने पर्दा सरकाया, सरसराहट हुई, बाबा ने एकदम गुर्रा करके पूछा, कौन है इस वक्त, कौन आया है? श्यामा ने कहा, बाबा इतनी बात करने का वक्त नहीं है, तात्या जा रहा है और इसकी इच्छा है कि उसको तुम्हारा चरणामृत मिल जाए। ये कहकर श्यामा ने वहाँ एक पड़ोस में रखा हुआ कटोरा उठाया, उसके अंदर मटके से जल भरा और बाबा से कहा कि बाबा इसके अंदर अपने पैर रख दो। बाबा से इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ श्यामा की थी। बाबा इसके अंदर पैर रख दो, तात्या जा रहा है, उसको तुम्हारे चरणामृत चाहिए।
बाबा ने अपने पैर उस जल में रखे। श्यामा दौड़ता हुआ तात्या नूलकर के पास गया और आखिरी सांस से पहले तात्या को बाबा का चरणामृत मिल गया। बड़ी अद्भुत महिमा है बाबा के चरणों की। एक बार दास गणु महाराज को प्रेरणा हुई कि उन्हें प्रयाग स्नान करने जाना चाहिए। दास गणु महाराज बाबा के पास अनुमति लेने गए। शिरडी का ये वैशिष्ट्य है, ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है कि ना तो कोई शिरडी बाबा की मर्जी के बिना आ सकता है, और जो एक बार वहां पर आ गया वो बाबा की मर्जी और अनुमति के बिना वहां से जा नहीं सकता। दास गणु महाराज बाबा के पास अनुमति लेने गए। बाबा ने कहा, गणु तेरे मन में क्या है? गणु ने कहा, बाबा मैंने प्रयाग स्नान की महिमा सुनी है, सुना है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जहां मिलन होता है वहां पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं और प्रयागराज का दर्शन कर स्नान करके आऊं। बाबा ने कहा, गणु तेरा प्रयाग तो यही है। ये कहकर बाबा ने अपने दोनों पैर जमीन पर रख दिए और उन पैरों में से जल की धारा बहने लगी। दास गणों का प्रयाग स्नान वहीं पर हो गया था। ये साईं के अद्भुत चरणों की महिमा है कि मन प्राण आत्मा सब निर्मल हो जाते हैं। ये जो चरण है इनमें स्नान करने से दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। दासगणु महाराज का वहीं निर्मल स्नान हो गया। आइए हम भी बाबा के उसी निर्मल स्नान का आनंद यहां अपने अपने घरों में बैठ करके लें। निर्मल होंगे प्राण आत्मा, बनेगी फूल समान। आत्मा बनेगी फूल समान। आत्मा बनेगी फूल समान। साईं चरण से बहती गंगा में कर ले तू स्नान। गंगा में कर ले तू स्नान।
निर्मल होंगे प्राण आत्मा बनेगी फूल समान। साईं चरण से बहती गंगा में कर ले तू स्नान। धुल जाए सारे पाप तेरे, धुल जाए सारे पाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता, वो पल काहे को है गिनता, वो पल काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता तेरी, मिट जाए हर चिंता। नींद में जो पल खोए वो पल काहे को है गिनता। अब भी कर ले साईं भजन तो मिट जाए हर चिंता। रहे न दुख संताप कोई भी, रहे न दुख संताप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। मानव जन्म मिला है तुझको, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए रे पगले, काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए। मानव जन्म मिला है तुझको काहे व्यर्थ गवाए। कोई न जाने प्राण पखेरु, कौन घड़ी उड़ जाए। बने न पश्चाताप ये जीवन, बने न पश्चाताप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। साईं नाम के चोले पर हो साईं नाम की छाप, किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप। हो जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, भजले साईं रे साईं। जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, जपले साईं, भजले साईं रे साईं। किए जा साईं नाम का जाप, टलेगी विपदा अपने आप।
बड़ी अद्भुत लीला है इन चरणों की। शिरडी तो अपने आप में प्रयागराज भी है, पंढरपुर भी है, क्या कुछ शिरडी में नहीं है? सभी कुछ तो है। जिसने बाबा को जैसा ध्याया वैसा पाया, जिसने बाबा को जिस रूप में चाहा उस रूप में पाया, जिसने बाबा को जिस तरह आलिंगनबद्ध करना चाहा उसी तरह आलिंगनबद्ध किया। बाबा ने कभी कहीं किसी को कोई रोक टोक महसूस नहीं होने दी। तभी तो दासगणु महाराज ने एक अभंग लिख दिया, शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रमावर, शुद्ध भक्ति चंद्र भागा भाव पुंडलीक जागा, या हो अवघे जन करा बाबा चे वंदन, गणु मणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई। इसी अभंग को सवेरे जब बाबा का स्नान हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, उसके बाद छोटी आरती के रूप में गाया जाता है। तो ये सब बाबा की अद्भुत लीलाएं हैं। गणु मढ़े बाबा साईं धाव पाव माझे आई। कितनी अद्भुत रचना बाबा ने उस दास गणु से करवा दी थी। बाबा की तो अद्भुत प्रणाली है। आप उनके चरणों की तरफ जाते हैं, वो आपके हृदय में उतर जाते हैं, और जब वो आपके हृदय में उतर जाते हैं तो वो आपको अपने साथ एकाकार कर लेते हैं। आप में और उनमें कोई भेद नहीं रहता। आप साईं बन जाते हैं और साईं आप में पिघल जाता है। ये साईं का वैशिष्ट्य है, ये साईं की अद्भुत प्रणाली है। लेकिन कुछ लोगों को सीधे बाबा के नजरों में उतरना है, चरणों में कुछ लोग सीधे नहीं जाना चाहते, तो बाबा की आंखों में देखते, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बाबा की आंखों में तो करुणा भरी पड़ी है। बाबा जो है वो अपने आप में करुणा के समंदर हैं। आज जब हम शिरडी यात्रा कर रहे हैं तो बाबा के इस स्वरूप की बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबा ने शिरडी में समाधि ली, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बाबा का ये जो शरीर है वो पिघल करके क्षरित होकर के शिरडी की मिट्टी में समा गया है। साईं शिरडी बन गए हैं या शिरडी साईं बन गई है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन बाबा के इसी स्वरूप का दर्शन करते हुए
हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। दया और करुणा में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो वो सिंपैथी कहलाती है, यानी हम उस पर दया करके उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पर। लेकिन जो करुणा करता है वो उस व्यक्ति को उसके उस हाल से उठा करके ऊपर लेकर के आता है। ये फर्क होता है दया और करुणा में। साईं की आंखों में देखिए आप, उनकी आंखों में उतना तेज है, हमेशा उसमें हमें गाय की आंखों की झलक दिखाई देती है, अपनी मां की आंखों की झलक दिखाई देती है। उन आंखों में वात्सल्य होता है, करुणा होता है। आइए बाबा की आंखों में डूबते हैं और डूबते हुए फिर तर जाते हैं। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। थके पाँव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। याचक बन कर
खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता मैं तुमको मानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाव है, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। तो बाबा की आंखों में वो एक अजीब कशिश होती है जो हम सबको बार बार उनकी तरफ खींच लेती है। बड़ा सा ललाट, तीखी सी नाक, चेहरे पर मासूमियत जो घनी दाढ़ी में से भी दिखती है। आंखों में से बहता हुआ प्यार का झरना, वो कंधे जो हमारा भार उठाने के लिए तत्पर है, वो हाथ जो हमारा हाथ थामने के लिए आतुर है। बाबा के इस स्वरूप की जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। जीवन निकल जाएगा, कभी भी बातें खत्म ना होंगी। जो लोग ये समझते हैं कि बाबा सिर्फ 3.5 हाथ के पुतले थे जो शिरडी में रहते थे, उनको बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया। और इस सच्चरित्र ग्रंथ में बाबा ने कहा भी है कि अगर तुम समझते हो कि मैं शिरडी में विराजमान रहने वाला 3.5 हाथ का एक हाड़ मांस का पुतला हूं तो तुम गलत हो।
मैं उन सभी जगहों पर हूं जहां तुम अपनी बुद्धि से सोच सकते हो, बल्कि मैं उससे भी परे हूं। अनंत आकाश में मैं हूं, अनंत ब्रह्मांड में मैं हूं। मैं उस मूर्ति में भी हूं जो तुम देखते हो, मैं उस मूर्ति में नहीं भी हूं जिसको तुम देखते हो। मैं तुम्हारे श्वास में हूं, मैं तुम्हारे विश्वास में हूं। अगर हम ये समझते हैं कि बाबा सिर्फ शिरडी में उस 5.5 फीट ऊंचाई की मूर्ति में है जो इटालियन मार्बल से बनी हुई है, जिसका कोई वारसदार नहीं था, उस मूर्ति के पीछे भी बड़ी अद्भुत कहानी है। बाबा के हाड़ मास के स्वरूप की बात होते होते बाबा की मूर्ति की बात भी आ गई। बॉम्बे के डॉकयार्ड पर 1952 की बात है, एक समुद्री जहाज से इटालियन मार्बल का एक बहुत बड़ा पीस उतरा। लेकिन मजे की बात देखिए कि उस इटालियन मार्बल, इतालवी संगे मरमर का वो टुकड़ा, उसका ना कोई कागज था, न कोई दस्तावेज थे, न कोई उसका वारिस था, न कोई उसका क्लेमेंट था। वो पत्थर का टुकड़ा लावारिस बॉम्बे के डॉकयार्ड में कुछ वक्त पड़ा रहा। फिर जैसा होता है, उस लावारिस पत्थर के टुकड़े को, उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक इश्तिहार निकाला गया। इश्तिहार साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के जो होद्देदार थे, पदाधिकारी थे, उनकी नजर में आया। बाबा ने समाधि ली 1918 में। बाबा का समाधि मंदिर तो बाबा के रहते रहते ही तैयार हो गया था, बूटीवाड़ा। तब से बाबा ने जब से समाधि ली थी, तब से उस समाधि के चबूतरे पर जहां घनश्याम की मूर्ति लगनी थी, वहां पर बाबा की एक ओरिजिनल तस्वीर ऐसी ही रख करके उसकी पूजा होती थी। ये संगमरमर के टुकड़े का इश्तिहार, विज्ञापन शिरडी संस्थान के पदाधिकारियों ने देखा और मैं इसे बाबा की प्रेरणा ही कहूंगा कि उन्होंने उस पत्थर को मुंबई या बॉम्बे कस्टम्स से नीलामी में खरीद लिया कि इससे बाबा की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसकी स्थापना शिरडी के समाधि मंदिर में की जाएगी। मुंबई के एक बहुत ख्यातनाम मूर्तिकार बालाजी वसंतराव तालीम, उनको ये मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी गई। ये पत्थर का टुकड़ा बालाजी वसंतराव तालीम के स्टूडियोज में पहुंचा दिया गया।
अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा को समाधि लिए हुए लगभग 34 साल हो गए थे। उनकी कोई 5-6 मूल तस्वीरें साईं बाबा संस्थान के पास उपलब्ध थी, लेकिन चेहरे की कोई भी ऐसी स्पष्ट तस्वीर नहीं थी। ये जो आप मेरे पीछे लगा बैकड्रॉप देख रहे हैं, तो अब उस वक्त के नेगेटिव्स को बहुत परिष्कृत करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस तस्वीर का HD प्रिंट निकाला गया है। उस जमाने में 1952 में ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। कुछ समय ऐसे ही ऊहापोह में निकल गया कि बालाजी वसंतराव तालीम को समझ में नहीं आया कि बाबा का चेहरा कैसे काढ़ा जाए। इसी उधेड़-बुन में वो थे। एक दिन अलस सवेरे, कोई 4-5 बजे की बात है, उनकी नींद खुल गई। नींद खुली तो वो कमरे से बाहर आए। अपने स्टूडियो की तरफ उन्होंने कोई एक रोशनी सी देखी। वो देखने गए कि रोशनी इस वक्त कैसी है। वहां उस पत्थर के पास कोई चीज चमक रही थी। बालाजी तालीम वहां पहुंचे तो देखा साईं बाबा स्वयं वहां खड़े हैं। बाबा कहते हैं, ले देख ले मुझे अच्छे से, तेरी समस्या का समाधान हो गया है। बालाजी वसंतराव तालीम ये बताते हैं कि उस रोशनी को जब तक वो देखते रहे, उसमें बाबा ने उनको अलग अलग एंगल्स से अपना चेहरा दिखाया और उसके बाद वो रोशनी भी गायब हो गई और बाबा भी। उन्होंने इस पत्थर को काढ़ना शुरू किया अपनी शिल्प कला से। उसको उस पत्थर के टुकड़े में बाबा को उकेरना शुरू किया। उकेरते उकेरते वो बताते हैं कि मेरे साथी जो 2 शिल्पकार थे, उनको पत्थर का थोथा साउंड सुनाई दिया। यानी जब कोई चीज अंदर से खोखली होती है तो उसके अंदर से जैसी आवाज आती है, और पत्थर में अगर कोई खोखला हिस्सा हो यानी एयर पॉकेट हो, तो वो पत्थर तो कभी भी टूटने का खतरा बना रहता है। इतनी मेहनत बालाजी वसंतराव तालीम ने की थी। उन्हें लगा कि इतनी सारी मेहनत, कई महीनों की मेहनत सब खराब हो जाएगी। उन्होंने तत्काल अपने साथी कारीगरों से कह दिया कि आप लोग काम रोक दीजिए, इस मूर्ति पर आगे काम नहीं होगा। शाम हो चली थी। मायूस होकर के बालाजी और उनके साथी शिल्पकार स्टूडियो में कुंडी लगा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। दूसरे दिन सवेरे जब उन्होंने स्टूडियो का ताला खोला तो देखा कि वो जो खोखला एयर पॉकेट वाला पार्ट था पत्थर का, जो बाबा के दाएं पैर के नीचे वाला हिस्सा था, वो अपने आप टूट करके गिरा पड़ा था और मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था।
मूर्ति की कारीगरी पूरी हुई। बाबा को मूर्ति के स्वरूप में शिरडी लाया गया। पूरे मुंबई में बाबा की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। शिरडी ला करके जब मूर्ति बाबा के समकालीन श्यामा, लक्ष्मीबाई शिंदे और जो 2-3 भक्त थे उनको दिखाई गई, तो मूर्ति देख करके उनके मुख से अचानक निकल गया, साईं लौट आए हैं। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियां मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियां मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियां मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियां मिल गई। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल है तो हमारा बागबान। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल है तो हमारा बागबान। हम हैं खिलते बढ़ते साईं, तू है सबका निगहबान। हम हैं खिलते फलते बढ़ते साईं, तू सबका निगहबान। इस दुनिया की सारी कलियां, इस दुनिया की सारी कलियां तेरे रंग में ढल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियां मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियां मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियां मिल गई। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान।
तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो भी गाते मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। इंसानियत की सारी खुशबू, इंसानियत की सारी खुशबू साईं के दर पे मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। साईनाथ महाराज की जय। और इस मूर्ति को स्थापित किया गया 7 अक्टूबर 1954 दशहरा का दिन, यानी बाबा के समाधि लेने के कोई 36 वर्षों बाद। आज उसी मूर्ति को हम देख देख करके खुश होते रहते हैं। उस मूर्ति की स्थापना के बारे में एक बड़ा भ्रम है कि उस मूर्ति की स्थापना स्वामी शरणानंद ने की थी। सच्चाई तो यह है कि स्वामी शरणानंद, जिनका मूल नाम वामन भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने नहीं की थी। केशव गम्हाणकर, जो कि उस समय शिरडी संस्थान के प्रमुख थे, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की थी। उस मूर्ति की स्थापना के पीछे भी बाबा का अद्भुत एक और चमत्कार रहा है। नासिक से कोई 21 पुरोहित ब्राह्मणों को लेकर के जिस बस में श्री केशव गम्हाणकर शिरडी आ रहे थे, वो बस रास्ते में शिरडी से पहले खराब हो गई। उस जमाने में इतना यातायात नहीं था कि कोई जल्दी बस मिल जाती। मोबाइल फोन्स का भी ज़माना नहीं था कि एक कॉल करके हम एक स्टैंड बाय व्हीकल बुलवा लेते। सारे पुरोहित और केशव गम्हाणकर को अब लगने लगा कि मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तभी देखते हैं न जाने कहां से नासिक से शिरडी की ओर एक बस पूरी तरह खाली आ रही है और उस बस में कोई भी सवारी
नहीं थी। वो बस ड्राइवर, इतने सारे पुरोहित और एक व्यक्ति जिनका नाम केशर गवाहनकर था, उनको देख करके बस रोक देता है और कहता है कि मैं शिरडी की ओर जा रहा हूं, अगर आप में से किसी को शिरडी जाना है तो आप लोग इस बस में बैठ जाइए। अब इसको क्या कहेंगे? समय रहते सारे पुरोहित, सारे ब्राह्मण शिरडी पहुंचे। बाबा की मूर्ति का जलाधिवास, अन्नाधिवास, सब क्रिया प्राण प्रतिष्ठा की पूरी हुई। जब अंतिम समय मूर्ति पर से पर्दा हटाने की बारी आई तो केशव गवाहनकर ने स्वामी शरणानंद से आग्रह किया कि वो इस मूर्ति पर से पर्दा हटाएं। ये उस मूर्ति की स्थापना की लीला है बाबा की। बाबा की लीलाओं का अगर ओर छोर ढूंढने जाएं, उनमें कारण निवारण ढूंढने जाएं तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। साईं तार्किक नहीं है, साईं तर्कों से परे है, और साईं का तर्कों से परे होना उनको विशिष्ट बनाता है। हम लोग चूंकि शिरडी यात्रा पर निकले हैं तो हम में से अधिकांश को लगता है कि हम लोग अपने हाथ में कुछ फल फूल लेकर के जाएं बाबा को चढ़ाने के लिए, बहुत सारे वस्त्र आभूषण ले जाएं, धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती ये सब चढ़ाने के लिए ले जाएं। लेकिन साईं को इन सब चीजों की कोई दरकार नहीं है, उनको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आप ले जाएं तो बहुत अच्छा, न ले जाएं तो और भी अच्छा। साईं को जो चाहिए वो सच्चा मन चाहिए, एक सच्चा व्यक्ति चाहिए जिसकी आत्मा पवित्र हो। इसलिए उस दंभ में मत पड़िए कि मैंने अपनी थाली में इतनी सारी चीजें रखी हैं, पड़ोसी की थाली में बहुत कम चीजें हैं, या उसने उतना रखा है उससे ज्यादा मैं ले जाऊं। यही जो बेवजह का कंपटीशन होता है, ये हमको दुखी कर देता है, अवसाद में डाल देता है, डिप्रेशन में डाल देता है। आप तो जाइए मस्त साईं के पास, हाथों में फल फूल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंखों में अगर आंसू है ना तो साईं आपको गले से लगा लेंगे। हाथों में फल फूल नहीं, हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं। जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं। जैसा हूं तेरा हूं साईं, शरण में तेरी आया हूं। हाथों में फल फूल नहीं, तेरे दर पर आकर साईं खुद पे भरोसा आया है।
अनहोनी सी बात हुई है, जैसे सब कुछ पाया है। तेरे दर पर आकर साईं खुद पे भरोसा आया है। अनहोनी सी बात हुई है, जैसे सब कुछ पाया है। भटक भटक कर हार गया हूँ, भटक भटक कर हार गया हूँ, कदम कदम ठुकराया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, जय हो। तेरी रहमत से जो पाया वो ही तुझको अर्पण है। मन में लाया उजला है, अब तो तेरा ये दर्पण है। तेरी रहमत से जो पाया वो ही तुझको अर्पण है। मन में लाया उजला है, अब तो तेरा ही दर्पण है। तेरी ही माया है साईं, तेरी ही माया है साईं, जिससे मैं भरमाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, ओ जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, आँखों में आंसू लाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। हाथों में फल फूल नहीं, हाथों में फल फूल नहीं, आँखों में आंसू लाया हूँ। जैसा हूँ तेरा हूँ साईं, शरण में तेरी आया हूँ। शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया हूँ। बाबा के भौतिक स्वरूप की चर्चा को आज इस कथा में यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः शाम 6 बजे यदि बाबा की आज्ञा हुई, कृपा हुई, अनुमति हुई, मर्जी हुई, तो हम इस 3 दिवसीय कथा का आखिरी सोपान शाम 6 बजे प्रारंभ करेंगे। चूँकि ये कथा शिरडी में बाबा के चरणों में समाधि शताब्दी मंच पर होना थी इन्हीं तारीखों में, लेकिन देश में मौजूदा परिस्थितियों के चलते ये संभव नहीं हो पाया और बाबा की प्रेरणा हुई कि इन तारीखों को ज़ाया ना होने दिया जाए और ये कथा ऑनलाइन आप सभी के घर में, आपके मोबाइल स्क्रीन्स पर, लैपटॉप पर, टैबलेट्स पर, स्मार्ट इंटरनेट टेलीविज़न पर, आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/श्री साईं अमृत कथा और youtube.com/श्री साईं अमृत कथा पर देख रहे हैं। बाबा की लीला अद्भुत है। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा तू
साईं साईं बोल। कल सब हम लोग दोबारा बाबा के इस रस में अपने आप को रंगने के लिए तैयार होंगे। कोई भी दुख तकलीफ आए, हिम्मत मत हारिए, साईं हमारे साथ है। दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।